हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने उसका पढ़ाया था आपको। अब सेकंड पार्ट है डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर का बेटा, जिसका हम वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि जो हमने आइडियल गैस वो रियल गैस आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस जो होती है वो गैस होती है जो गैस इक्वेशन या गैस लॉज को फॉलो करती है, ओबे करती है एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और साथ में बताया था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो गैस इज आइडियल। ओके, तो उसके बाद मैंने बताया था आपको बेटा रियल गैस। रियल गैस का नाम मैंने आपको बताया था कि इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं नॉन आइडियल गैस। तो यहीं से हमको इसका पता चलता है कि नॉन आइडियल गैस मीन्स कि द गैस विच डू नॉट ओबेज do not follow the gas equation at all conditions of temperature and pressure। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन के बाद रियल गैस की मैं बात कर रहा हूँ कि जो गैस लॉज को, गैस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करती है एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं रियल गैस। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, बट हाउ एवर एट सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस रियल गैस बिहेव्स आइडियली। हाँ, ये आपने याद रखना है थोड़ा, कि अगर सपोज करिए वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, अगर हम क्या करते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर अ रियल गैस, जो रियल गैस होती है, ए रियल गैस बिहेव करती है आइडियली। मतलब वो आइडियल गैस बिहेवियर को शो करती है। किसे शो करती है? आइडियल गैस बिहेवियर को। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर से देखिए बेटा कि ए रियल गैस ओबेज गैस इक्वेशन और गैस लॉज एट व्हाट कंडीशंस, तो ये आपने याद रखनी है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर एक रियल गैस जो है वो गैस इक्वेशन को फॉलो करती है और कहलाई जा सकती है उस समय वो रियल गैस आइडियल गैस। हाँ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ए रियल गैस कैन बी आइडियल गैस और इट बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचरिक कंडीशंस। हाउएवर बेटा, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बताएंगे कि रियल गैस का प्रेशर जो है वो हाई आ रहा है। प्रेशर कितना आ रहा है? रियल गैस का प्रेशर हाई है और टेम्परेचर जो है वो लो है, उल्टा कर रहे हैं, तो तब ये आइडियल नहीं होगी, तब ये डिविएट करेगी। देन द गैस डिविएट्स, ठीक है, देन द गैस डिविएट्स मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बात समझ आ रही है आपको कि अगर हम उल्टा करेंगे, लो प्रेशर के बजाय हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बजाय अगर हम लो टेम्परेचर कंडीशन से यहां पर देखेंगे रियल गैस के लिए, तो तब वो ज्यादा डिविएट करेगी फॉलो करने के बजाय, आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करने के बजाय वो तब उससे डिविएट करेगी, वो उससे दूर भागेगी, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करेगी। तो ये दोनों कंडीशंस बेटा आपने याद रखनी है। तो चलिए इसके बाद हम यहां से आप शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कॉज ऑफ डिविएशंस भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो कि डिफेक्टिव पोस्टुलेट्स माने गए थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के। तो उसके बाद मैंने आपको कहा कि अब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की तरफ जा रहे हैं। जो वैन डर वाल्स क्या करते हैं, PV = nRT गैस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म देते हैं गैस इक्वेशन की, जिसके नाम पे, उन्हीं के नाम पे इस इक्वेशन को फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम शुरू करते हैं बेटा, क्या होता है इन 1873। और बेटा वैन डर वाल्स इक्वेशन को शुरू करने से पहले भी आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा याद रख लीजिए, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविएशन, जो फैक्टर्स डिविएशन को बेटा थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं वो भी थोड़ा आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी हमने बताया आपको नेचर ऑफ द गैस फर्स्ट फैक्टर होगा। इन जनरल क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब गैस का लिक्विफाई होना, वहां पर भी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, किन कंडीशंस पे गैस जो है वो लिक्विफाई होती है। तो जो गैसेस इजीली लिक्विफिएबल होती हैं और सॉल्युबल होती है बहुत ज्यादा, वो ज्यादा डिविएशन शो करती है। ये जरा ध्यान करना आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविएशंस के लिए क्या है, इन जनरल इट हैज बीन फाउंड दैट द मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल गैस
and highly soluble gases show larger deviation from ideal behavior. ओके, एक कंडीशन ये है, एक फैक्टर ये है जो इफेक्ट करता है डिविएशन को. दूसरा है प्रेशर. द डिविएशन इज मोर एट हाई प्रेशर. देखो अभी मैंने आपको कहा था कि हाई प्रेशर अगर होगा तो गैस डिविएट करेगी ज्यादा, और लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होगा, गैस ज्यादा डिविएट करेगी. अगर उल्टा करेंगे हम, मैंने अभी बताया आपको कि स्पेसिफिक कंडीशंस पे, सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, और वो भी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियली बिहेव करती है. यानी एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, वो आइडियल गैसिफिकेशन को शो करती है. लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डिविएशन के फैक्टर्स बता रहे हैं, तो प्रेशर का डिविएशन फैक्टर क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? द डिविएशन इज मोर एट हाई प्रेशर. अगर प्रेशर ज्यादा है तो डिविएशन ज्यादा गैस शो करेगी. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन शोज नेगेटिव डिविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डिविएशन एट हाई प्रेशर. इसी तरह से आप याद रखेंगे टेम्परेचर, ये किस तरह से इफेक्ट करता है डिविएशन को. ठीक है, तो द डिविएशन इज मोर एट लो टेम्परेचर. आपने देखना है कि अभी मैंने जब कहा था कि जब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन जिसपे रियल गैस आइडियली बिहेव करती है तब ने लो प्रेशर हाई टेम्परेचर बताया था, लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर हाई के बजाय लो आ रहा है, तो लो टेम्परेचर पर गैस आइडियलिटी को शो नहीं करेगी बल्कि उससे डिविएट ज्यादा होगी. ठीक है, तो द डिविएशन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज लो, डिविएशन इज मोर, deviation more at low temperature. The deviation is more at low temperature, and it has been found that H2 and helium, hydrogen and helium gases, they always show the positive deviations at 0 degree Celsius temperature. Cause of deviation तो मैंने आपको बताया था. तो चलिए अब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन की बात करेंगे बेटा. तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में आपने याद रखना है कि 1873 की ये बात है. इन 1873 वैन डर वाल अप्लाइड करेक्शन. वैन डर वाल ने क्या किया? वैन डर वाल अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फॉर किसके लिए बेटा? फॉर करेक्शन. अप्लाइड फॉर करेक्शन किसके लिए? करेक्शन ऑफ बोथ दी डिफेक्ट्स. जो ये दो डिफेक्टिव पोस्टुलेट आए थे, यानी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, उनके लिए ये दैट इज आप लिखेंगे भी यहाँ पर, दैट इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस. इन दोनों डिफेक्ट्स के लिए ये करेक्शन अप्लाई करते हैं. तो इनकी स्टडी के मुताबिक एज पर वैन डर वाल ही पुट फॉरवर्ड ए मॉडिफाइड इक्वेशन which is known after his name as van der Waals equation of state, and this equation is applicable to the real gases, and this equation is, ये equation है क्या? पहले हम इस equation को बताएंगे. जैसे हमने जब आइडियल गैस इक्वेशन को पहले बताया था PV = nRT, फिर हमने उसको डिराइव किया था. इसी तरह से हम इसको बताएंगे कि इन्होंने जो वैन डर वाल ने इस इक्वेशन को दिया, तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी? दिस इक्वेशन इज P + A × N/V² × V - NB = nRT. जैसे आपको यहाँ पर भी ये दिखाई दे रही है P प्लस, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये n²A. देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा, आप इसको P + A × N/V का स्क्वायर, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसको इस A के साथ मल्टीप्लाई करके P + n²A. n² को जब आप A से मल्टीप्लाई करोगे तो n² ही आएगा ना, और अपान अब VA² नहीं करोगे, है ना. मल्टीप्लीकेशन में ये A न्यूमरेटर के साथ ही कंसिडर होगा, इतना तो आपको पता ही है. ठीक है, n²A/V करके भी आप इसको लिख सकते हो, इंटू V - NB. V - NB आपका इस तरह से आ गया इक्वल्स टू nRT. चाहे आप इसको इस शक्ल में लिखो बेटा, या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको थोड़ा सा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस. फॉर अगर आप n की वैल्यू क्या लेते हो, इफ n = 1 मीन्स अगर n की वैल्यू 1 मोल ऑफ गैस है, तो देन दिस इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स वैन डर वाल्स इक्वेशन कैन बी फर्दर मॉडिफाइड एज एंड कैन बी रिटन एज P + इसको हम लिखेंगे A × n की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो वो हो जाएगा A × 1 हो जाएगा A ही, तो हम इसको लिखेंगे A अपान, क्या लिखेंगे हम इसको? A अपान V². ठीक है, इंटू V - n की जगह 1 है, NB था, यानी n की जगह 1 लिखेंगे तो 1B हो जाएगा, और 1 से B को मल्टीप्लाई करेंगे B हो जाएगा. V - B = आएगा ये RT. ठीक है,
P plus A by V square into V minus B equals to nRT equation है van der Waals, but for n is equal to 1 mole of gas. तो अब देखिए यहाँ पे इन दिस इक्वेशन बेटा यहाँ पर क्या है हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नई टर्म्स मिल रही है वेयर A एंड B, हमको A B मिल रहा है. देखिए जैसे यहाँ पे हमको A देखने को मिल रहा है या हमको ये B दिख रहा है. वेयर A एंड B, वेयर in this van der Waals equation A small and B small, these are बेटा two constants. ये क्या कहलाते हैं? दो constants कहलाते हैं and are known as, इनको हम van der Waals constants कहते हैं, van der Waals constants कहते हैं. ठीक है, चलिए ये होप कि ये चीज़ आपको पता लगी हो. अब याद रखना आपने ये van der Waals constants का एक अहम रोल होता है यहाँ पे. जितनी वैल्यू van der Waals कांस्टेंट्स ए और बी की ज्यादा आएगी, आप इसको नोट करो यहाँ पर, हायर द वैल्यू ऑफ दीज van der Waals कांस्टेंट ए एंड बी स्ट्रॉन्गर इज, तो उतनी ज्यादा मजबूत, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है बेटा. स्ट्रॉन्गर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द intermolecular force of attraction, and hence more easily the gas can be liquefied, and hence more easily is the gas liquefied. ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम इसको क्या समझेंगे, ये जो van der Waals इक्वेशन आपके सामने आई, इसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू बताया कि किस तरह से जो है ये van der Waals इक्वेशन van der Waals ने दी. ठीक है, अब हम इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स जो ए और बी आए वो हमने थोड़ा बताया. अब हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे बेटा. डेरिवेशन, अब जो क्वेश्चन लिखेंगे इस पे आप डेरिवेशन ऑफ van der Waals इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ van der Waals इक्वेशन. ठीक है, तो डेरिवेशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू डिराइव van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट लेट्स अप्लाई द करेक्शन फॉर बोथ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज. ठीक है, तो इसको हम बेटा सबसे केस फर्स्ट को लिखेंगे, हम फर्स्ट लिखेंगे हम. ठीक है, van der Waals इक्वेशन फॉर, हम पहले क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, करेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. अब देखिए बेटा, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को देखेंगे, वो कहती है कि गैस जो है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर गैस मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है. और साथ में कह रही थी ये कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. अगर एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वो नेग्लिजिबल, वो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो van der Waals की बात करेंगे क्योंकि इसने करेक्शन अप्लाई की, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को करेक्ट किया. तो van der Waals वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड. इनका मानना है van der Waals का कि जो ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम रिमेन्स, ये रहता है अनचेंज्ड. कब? ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, चाहे गैस एक्सपेंड हो रही हो, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, और ड्यूरिंग द कंप्रेशन और कंट्रैक्शन. ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ गैस. ठीक है, चाहे गैस एक्सपेंड हो रही हो, उसका एक्सपेंशन हो रहा हो, या फिर उसका कंट्रैक्शन हो रहा हो, या फिर वो कम हो रहा हो उसका वॉल्यूम, तो दोनों सिचुएशंस में van der Waals का मानना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड. सो दिस अनचेंज्ड वॉल्यूम मस्ट बी एक्सक्लूडेड. क्या कहते हैं van der Waals यहां पे, सो इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूड करने का मतलब हो गया माइनस कर देना. फिर हमें इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर देना चाहिए. कहां से? फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से हमें इसे माइनस कर देना चाहिए. सो एज पर दिस van der Waals saying this volume, that means
excluded volume. This volume corrected is, this volume is known as, इस वॉल्यूम को वैंडर वाल कहते हैं बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर हम इसको कहते हैं को वॉल्यूम. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम हम इसे कहते हैं. चलिए ठीक है. एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई NB, and is represented by the sign or symbol NB. NB means excluded volume or co-volume. Where in this NB symbol beta, N represents number of moles of gas, number of moles of gas, and B क्या है यहाँ पर? B is another constant. B is another van der Waals constant, another van der Waals constant. ठीक है, ओके. इसके बाद है, और it has been found that this van der Waals constant B is 4 times, इसको माना गया है कि it is 4 times the volume occupied, 4 times the volume occupied by the gas molecule, 4 times the volume occupied by the gas molecule. And you know its units are, इसके जो units रहेंगे बेटा, its units are लीटर पर मोल. ठीक है. सो अब हम यहाँ पर जो करेक्शन वॉल्यूम की बात हमने की, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की जो करेक्शन की बात हमने यहाँ पर की, हम फाइनली यहाँ पे क्या बताएंगे? ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे वॉल्यूम करेक्टेड. क्या बताएंगे बेटा? वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम करेक्टेड बाय वैन डर वाल, दैट इज, हम इसको लिखेंगे V करेक्टेड इज इक्वल टू, V करेक्टेड मीन्स वॉल्यूम करेक्टेड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय NB. तो ये वॉल्यूम करेक्शन वैन डर वाल्स देते हैं. इसके बाद है सेकंड केस है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए जो मतलब ये करेक्शन की थी वैन डर वाल ने. तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट और सेकंड केस फॉर करेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर, करेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर प्रेशर, ठीक है. तो इन द स्टडी ऑफ, इन द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डेविएशन इट वाज फाउंड, अभी हमने कॉज ऑफ डेविएशन में पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि attractive forces are always present among gas molecules and they can be neglected only under certain conditions. हमने वहां पे बताया था कि देखो भाई, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसका मानना है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. बट अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, it has been found that the attractive forces are always present. Kinetic theory का मानना है कि नहीं है, but as per the van der Waals opinion, van der Waals की opinion में, van der Waals के नजरिए से there is always attractive forces present between the gas molecules and they can be neglected. इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम रद्द कर सकते हैं. वैन डर वाल का मानना है कब? ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस, सिर्फ कुछ कंडीशंस पर ही, स्पेसिफिक कंडीशंस पर ही हम उनको ये क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बट अदरवाइज दे आर प्रेजेंट देयर. ठीक है, वहां पर लेकिन वो मौजूद होती हैं. तो सिंस द प्रेशर ऑफ गैस, बेटा, प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द force with which the molecules hit the walls, strike the wall, collide the walls of the container per unit area. हमको प्रेशर पता है कि प्रेशर क्या है? प्रेशर मीन्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो जब ये प्रेशर फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, ठीक है, तो यहां पे वैन डर वाल्स मानते हैं कि जब हमें गैस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते करते जो इसका रिकॉर्डेड प्रेशर आता है हमारे पास, रिकॉर्डेड प्रेशर हो गया, आपके सामने गैस आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपने उसके दौरान में इनिशियल उसका प्रेशर नोट कर दिया, मेजर कर दिया, रिकॉर्डेड प्रेशर हो गया, रिकॉर्ड कर दिया आपने. द रिकॉर्डेड प्रेशर, वैन डर वाल कह रहे हैं, द रिकॉर्डेड प्रेशर
P is found to be less। क्या मानते हैं ये कि रिकॉर्डेड प्रेशर जो है वो लेस होता है, किससे? लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। ये एक्चुअल प्रेशर से कम होता है, लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। ओके, सो प्रेशर करेक्शन क्या निकलेगा बेटा यहां पे? सो एज पर वैन डर वाल एडिशनल प्रेशर मस्ट बी एडिड। हमें प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, है? जो रिकॉर्डेड प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर के बराबर नहीं है, वैन डर वाल्स का मानना है। तो एडिशनल प्रेशर मस्ट बी एडिड, मस्ट बी एडिड, ठीक है? किसके साथ ही ऐड करेंगे? मस्ट बी एडिड टू द रिकॉर्डेड प्रेशर, टू द रिकॉर्डेड प्रेशर। किसके लिए? सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस, यू कैन से। सो एज पर वैन डर वाल, दिस प्रेशर करेक्टेड, P करेक्टेड इज इक्वल टू, ये आएगा प्रेशर रिकॉर्डेड। कितना आएगा ये? प्रेशर रिकॉर्डेड प्लस आएगा प्रेशर एडिशनल या एडिशन प्रेशर, इस तरह से बताएंगे। अब ये अभी फाइनल नहीं है कंडीशन हमारी प्रेशर की करेक्शन, प्रेशर करेक्शन टर्म। अभी हम इसमें बता रहे हैं कि जो ये एडिशनल प्रेशर है बेटा, यहाँ पे रिकॉर्डेड प्रेशर तो है ही है, लेकिन जो ये ऐड हमने प्रेशर करना है ताकि ये एक्चुअल प्रेशर बन जाए। सो इट हैज बीन फाउंड दैट द एडिशनल प्रेशर, दिस एडिशनल प्रेशर P डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नंबर, एक फैक्टर है इसका, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, number of gas molecules that are pulling the molecules, that means that the molecules which are pulling the other gas molecules, that are pulling the molecules, pull का मतलब हो गया जो दूसरे को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, pulling the molecules on the walls of container, on the walls of container, okay? इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन, या हम इसको बताएंगे कि इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, आप बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ द गैस। क्या बताएंगे शॉर्टली हम इसको कि ये डिपेंड करता है गैस की डेंसिटी पे। क्या करता है डिपेंड गैस की डेंसिटी पे? ये एडिशनल प्रेशर। डेंसिटी ऑफ द गैस का मतलब कि जितनी ज्यादा गैसेस आएंगी और गैस कंटेनर की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक कोलाइड करेंगी, उतना ज्यादा प्रेशर एडिशनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? पुलिंग द मॉलिक्यूल, ओके, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द गैस। दैट मीन्स मैथमेटिकली हम इसको बताएंगे, दैट इज मैथमेटिकली दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस प्रेशर एडिशनल इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, दैट मीन्स रो, जिसको हम रो साइन से लिखते हैं। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी गैस की होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन इज बेटा, जो एडिशनल प्रेशर डिपेंड करता है, फर्स्ट कंडीशन हमने बता दी डेंसिटी ऑफ द गैस पे। सेकंड कंडीशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसको हम बताएंगे एक्सटेंट, ठीक है? एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हम बताएंगे कि कितना मॉलिक्यूल्स आके कंटेनर की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक कर रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड कंडीशन में बताएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग या विच आर स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर पर यूनिट, ठीक है, एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। दैट इज मैथमेटिकली इट कैन बी शोन एज P इज प्रोपोर्शनल टू, इस सेकेंड फैक्टर के मुताबिक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइकिंग, दैट मीन्स N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कितना गैस का मोल जाके स्ट्राइक कर रहा है,
वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, तो इसको वैन डर वॉल्स लिखते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू, मैथमेटिकली लिख रहे हैं N बाई वी स्क्वायर, N बाई वी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन, जस्ट सपोज। एंड जो ऊपर वाला आया था आपके पास बेटा, दैट मीन्स जो कि था P इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट वाले उससे फैक्टर से हमने बताया P इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो वहाँ पर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल था ये। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे फ्रॉम कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ प्रेशर वी गेट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा P इज proportional to the density, okay, and is found to be proportional to this N by V square, N by V square। यहाँ पे याद रखना बेटा, ये जो डेंसिटी की बात हमने ऊपर भी की है, P इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पे भी आप लिखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर इंटू N बाई वी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से आगे इसको हम बताएंगे, दिस फर्दर इम्प्लाइज बेटा, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट दिस P इज इक्वल टू, P इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर इंटू N बाई वी स्क्वायर है हमारा पिछला रिलेशन, तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू A मीन्स कॉन्स्टेंट, अनदर कॉन्स्टेंट और अनदर वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट, A इंटू N बाई V square, A into N by V square, where A is another constant beta, where is another constant known as van der Waals constant and is related to the magnitude of the attractive forces, और ये किसके साथ रिलेट है, and is related to the magnitude of द अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी वहाँ पे पाई जा रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर गैस, किसी भी पर्टिकुलर गैस में, ठीक है। इट्स यूनिट्स आर, इसके यूनिट क्या रहेंगे बेटा, इट्स यूनिट आर, इसके जो यूनिट हैं इट्स यूनिट्स आर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज प्रेशर करेक्टेड टर्म क्या आई हमारे पास फाइनली, दिस इम्प्लाइज P करेक्टेड, दैट मीन्स प्रेशर करेक्टेड एज पर वैन डर वाल इज इक्वल टू P रिकॉर्डेड प्लस क्या लिखेंगे हम, प्लस P एडिशनल, जो पहली इक्वेशन हमारी आई थी P रिकॉर्डेड प्लस P एडिशनल, और P एडिशनल हमारे पास आ रहा है अभी जो आपके पास इक्वेशन आई ऊपर, A इंटू N बाई वी स्क्वायर, ठीक है, P करेक्टेड इज इक्वल टू P प्लस P रिकॉर्डेड प्लस A इंटू N बाई वी स्क्वायर। तो देखो बेटा, वॉल्यूम करेक्टेड जो आपने लिखा था V करेक्टेड इज इक्वल टू U माइनस NB, दैट इज आवर फर्स्ट केस, एंड P करेक्टेड इक्वल्स टू P प्लस P रिकॉर्डेड प्लस P एडिशनल, और P एडिशनल हमारे पास A इंटू N बाई वी स्क्वायर आ रहा है, दिस इज आवर सेकेंड केस। सो यूजिंग दीज फर्स्ट एंड सेकेंड केसेज, वेयर यूजिंग these volume corrected and pressure corrected equations in किस में यूज करेंगे हम इनको इन आइडियल गैस इक्वेशंस, इन आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट, इन आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा पी वी इक्वल्स टू एन और टी। अब P करेक्टेड प्रेशर कितना निकला एज पर वैन डर वाल, वो आया हमारे पास P प्लस A इंटू एन बाई वी स्क्वायर। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, P की जगह।
P और V को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसको इनटू लिखूंगा। V वॉल्यूम करेक्टेड, वॉल्यूम कितना आया, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी, और बाकी हो गया बेटा सेम इक्वल्स टू nRT, जैसे यहाँ पे है वैसे हम यहाँ पर भी लिख रहे। तो इस तरह से हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन या वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो डिराइव हो जाती है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट दिस will be your, suppose that this is your general equation first, so this equation first is so obtained is known as van der Waals equation or van der Waals equation of state। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।